हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की ये जो स्टोरी वीडियो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी चोरी के बारे में। और ये कोई रेलवे ट्रैक की चोरी नहीं है बिहार, बल्कि ये चोरी थी 800 करोड़ रुपया की। और आप में से बहुत सारे शाणे लोग सोचेंगे कि 800 करोड़ रुपया कहाँ कोई अपने हाथों में लेके चोरी करके भागेगा। तो सब बताता हूँ। तो मेरा नाम है एल्बिडो एंड यू वाचिंग एल्बिडो टॉक, जहाँ पर हम वर्ल्ड वाइड दुनिया की इंटरेस्टिंग रियल लाइफ स्टोरीज को कवर करते हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कोई 800 करोड़ नहीं लगते, फ्री है तो कर लो। तो इस कहानी की शुरुआत होती है यूएस के एक बंदे से जिसका नाम था डच। बट क्योंकि मैं आत्मनिर्भर भारत पे विश्वास करता हूँ, मैं ये अंग्रेजी नाम कतई भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। एंड हम इस वीडियो के पर्पस के लिए डच को बुलाएंगे पक्या। तो पक्या हमारा यूएस का एक सिटीजन था और पक्या कंप्यूटर और हैकिंग में एक नंबर का जीनियस था। और एक दिन सडनली पक्या अपनी इन्हीं हैकिंग के एक्सपर्टीज को इस्तेमाल करके, मुझे नहीं पता कैसे, पर इंटरनेट से 119,000 बिटकॉइंस हैक कर लेता है। एंड उस टाइम पे इन्हीं बिटकॉइंस की प्राइस थी अराउंड 100 करोड़। सो वी कुड से पक्या ने बिना पूछ के अपने पेटीएम के अकाउंट पे 100 करोड़ प्राप्त किए। मतलब पेटीएम पे तो नहीं किया होगा, मतलब जो भी यूएस में चलता है। बट अब प्रॉब्लम ये थी कि दुनिया में से अचानक 100 करोड़ रुपए गायब हो गए, तो कोई ना कोई तो नोटिस करेगा ही ना। तो जैसे इंडिया में हमारी आरबीआई बैंक होती है, वैसे ही यूएस में आईआरएस होती है, जिसका मतलब है इंटरनल रेवेन्यू सर्विस। अब आईआरएस जो है वहाँ पर शायद से टैक्स और इनकम मैनेज करते हैं। और वो लोग नोटिस करते हैं कि सडनली इंटरनेट में से इतने सारे बिटकॉइन कहाँ गायब हो गए। अब इस बात की कोई क्लैरिटी तो नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली आईआरएस के कोई स्पाई एजेंट्स थे, हाँ वही वाले जो मूवीज में भी दिखते हैं, हाँ उन्हीं टाइप के स्पाई एजेंट्स ने शायद से उसी टाइम से इस केस पे इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर दिया था। अब वापस आते हैं हमारे पक्या पे। अब पक्या जो था कोई मामूली आदमी नहीं था, बल्कि पक्या के पास था बिग ब्रेन्स। पक्या को पता था कि अगर वो चोरी का पैसा डायरेक्ट चोरी के बाद इस्तेमाल करना शुरू कर देगा तो पुलिस को 110% उसके ऊपर शक होगा। इसलिए पक्या इन सारे बिटकॉइंस को डार्क वेब में डाल देता है। अब डार्क वेब की एक खासियत ये है कि डार्क वेब पे कोई भी पेमेंट या फिर बिटकॉइन ट्रेस नहीं हो सकता। इसलिए पक्या इन सारे बिटकॉइंस को डार्क वेब के किसी वॉलेट या फिर फाइल में रख देता है। और ये भाई साहब उन रखे हुए बिटकॉइंस को 2 सालों तक हाथ भी नहीं लगाता, ताकि किसी को भी उसके ऊपर एक भनक भी ना पड़े। एंड द क्रेजी पार्ट अबाउट ऑल दिस इज कि इन 2 सालों में क्रिप्टो करेंसी की मार्केट इतनी ऊपर चली जाती है कि वही बिटकॉइंस जो कि 100 करोड़ के थे, वो अब जाके 800 करोड़ के हो गए थे। But the problem with all this was कि एक बंदा जो कि हार्डली महीने के कुछ 30,000 कमाता है, उसके पास सडनली 800 करोड़ आ जाए तो पुलिस तो 110% उसके ऊपर शक करती। So the thing was कि पक्या ये 800 करोड़ ऐसे ही दुनिया के सामने नहीं ला सकता था। इसलिए पक्या ने सोचा वो इन्हीं पैसों को लॉन्डर करेगा। अभी जिन लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में नहीं पता, तो जो इलीगल पैसा होता है उसे कन्वर्ट करके लीगल बनाने के प्रोसेस को हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। और पक्या सोचता है कि वो इतना सारा बोझ अकेला क्यों ले भाई, इसलिए वो अपनी वाइफ को भी इसमें इन्वॉल्व कर देता है। एंड पक्या के बीवी का नाम था हेदर मोर्गन। एंड अगेन क्योंकि हम आत्मनिर्भर भारत पे विश्वास करते हैं, बाकी का सब आपको ब्ला 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 पता ही है, हम हेदर को इस वीडियो के पर्पस के लिए बुलाएंगे चुटकी। तो अब पक्या और चुटकी मिलके इन पैसों को लॉन्डर करना चालू करते हैं। जैसे कि ये दोनों एक फेक कंपनी बनाते हैं ताकि गवर्नमेंट को लगे कि जो भी पैसा इनके पास आ रहा है वो इस कंपनी के थ्रू आ रहा है। एंड ये लोग उस 800 करोड़ के अमाउंट को स्प्लिट करके डिफरेंट फेक अकाउंट्स में डालते हैं, ताकि अगर इनकी चोरी पकड़ी भी जाए तो पूरा का पूरा 800 करोड़ का अमाउंट एक साथ न पकड़ा जाए। एंड ये लोग और एक चीज करते थे, जहाँ पर ये लोग एक प्लेटफॉर्म से गिफ्ट कार्ड्स खरीदते थे। हाँ वैसे ही जैसे इंडिया में बच्चे फ्री फायर के डायमंड्स के लिए प्ले स्टोर के गिफ्ट कार्ड खरीदते हैं, वैसे ही ये लोग जो है डिफरेंट कंपनीज के गिफ्ट कार्ड खरीद के रखते थे। मतलब मानना पड़ेगा प्लानिंग तो इन दोनों ने एकदम कड़क की थी। और ऐसा नहीं था कि ये दोनों चोरी के पैसे को खर्च ही नहीं करते थे, मतलब खर्चा होता था बट इतना नहीं कि किसी को उनके ऊपर शक आ जाए। बल्कि इस टाइम पे चुटकी सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा एक्टिव हो चुकी थी। अब शायद से उसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बना था, वो तो भगवान जाने। और पता नहीं चुटकी ने कौन सा बादशाह का रैप सुन लिया कि बंदे ने लिटरली अपना खुद का रैप करियर चालू कर दिया। अब एक बार खुद सुन लो। मतलब अंग्रेजी डिंचक पूजा वाली वाइब्स तो पूरी आ रही है। और भाई इतना पैसा अगर आया है, मतलब आधा पैसा तो इसके रैप करियर से ही आ गया होगा, तो दोनों निकल जाते हैं हनीमून के लिए। अब वैसे हनीमून का नाम सुन के डर तो भाई हम सबको लगता है, बट ये यूएस की बात है तो छोड़ दो। तो ये लोग दोनों जाते हैं हनीमून के लिए यूक्रेन। और अगर आपको लग रहा है कि ये एक हनीमून था, तो बिल्कुल भी नहीं। पक्या कोई भी चीज बिना मतलब के नहीं करता। दरअसल में ये उन दोनों का एक मास्टर प्लान था। तो प्लान ऐसा था कि ये दोनों यूक्रेन में गए थे टू मेक फेक पासपोर्ट्स, आईडी और सिम कार्ड, ताकि अगर गलती से यूएस में इनका पकड़ा भी जाए तो ये लोग डायरेक्टली
यूक्रेन भाग जाएंगे। और यूक्रेन की एक बात ऐसी है कि अगर यूएस से कोई क्रिमिनल यूक्रेन जाता है तो यूक्रेन वापस उन्हें यूएस डिपोर्ट नहीं करता। मतलब ये सारी बातें कहीं सुनी सुनी सी नहीं लग रही क्या? खैर, दिस वाज देयर सुपर अल्ट्रा मेगा मास्टर प्लान। और वो कहते हैं ना कि क्रिमिनल्स को हमेशा पकड़ा ही जाता है। ये कहा भी था किसने? मैंने खुद ने बना दिया। अब होता ये है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये दोनों एक प्लेटफॉर्म से गिफ्ट कार्ड खरीदते थे। अब उनमें से एक गिफ्ट कार्ड था वॉलमार्ट का $500 का गिफ्ट कार्ड। एंड वॉलमार्ट बेसिकली वहां पर एक सुपरमार्केट टाइप की चीज है। अब ये जो वॉलमार्ट का $500 का गिफ्ट कार्ड था वो हमारी चुटकी मैडम यूज करती है वॉलमार्ट से कुछ ऑर्डर करने के लिए। होता ये है कि जो वॉलमार्ट का ऑर्डर था वो लिंक होता है हमारे पक्या भैया के आईपी एड्रेस से। एंड जैसा मैंने कहा था कि आईआरएस के कुछ स्पाई एजेंट्स ऑलरेडी इस केस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। टर्न्स आउट कि उन स्पाई एजेंट्स की नजर ऑलरेडी इन दोनों के ऊपर कब से थी। एंड वो उस स्पाई एजेंट्स को परचेज के थ्रू मतलब ऑर्डर के थ्रू पक्का की आईपी एड्रेस मिलती है, जिस आईपी एड्रेस को ट्रेस करके वो स्पाई एजेंट्स कुछ फाइल्स को ओपन करता है और उन्हीं फाइल्स में मिलती है बिटकॉइन। Oh my God! Wow! जिसके थ्रू पता लग जाता है कि चोर कोई और नहीं बल्कि हमारा पक्या ही है। अब सोने पे सुहागा ये था कि जो भी आइटम हमारे चुटकी मैडम ने वॉलमार्ट से ऑर्डर किया था वो डायरेक्टली जाके डिलीवर होता है उनके घर। एंड इसके थ्रू आईआरएस को उनका एड्रेस भी मिल जाता है। एंड देन आईआरएस के कुछ एजेंट्स अरेस्ट वारंट फाइल करके इन दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं। और ये है चुटकी और पक्या की अरेस्ट फोटो। तो बच्चों, इससे हमें सीख मिलती है कि कभी भी बिटकॉइन ज्यादा नहीं चुराने चाहिए। मतलब कम चुरा सकते हो, मतलब चोरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बट अगर मिल जाते हैं तो रख दो। मजाक कर रहा था, बट दैट वाज इट फॉर वीडियो गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगती है देन वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाकी की वीडियो जल्दी आ जाएंगी ऐसे रियल लाइफ स्टोरीज पर। अगर आप इंटरेस्टेड हो देन प्लीज सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए बाय बाय।